तो दोस्तों आज जो मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं, इस खबर को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में भारत का मुकाबला केवल चाइना से ही नहीं होने वाला है, बल्कि आने वाले टाइम में भारत को 2 फ्रंट वॉर लड़ना होगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि अब से करीब 1 महीना पहले चाइना के करीब 40 सैनिकों की हलचल पीओके में देखी गई है और चाइना की तरफ से अपने 40 सैनिकों के साथ इंजीनियरों को भी भेजा गया था और ये सभी के सभी इंजीनियर और चाइना के सोल्जर 5 से 6 ग्रुप बनाकर पीओके के जूरा और लीपा वैली जैसे एरिया में घूमते हुए देखे गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर ये चाइना के सैनिक घूम रहे हैं वहीं पर ही पाकिस्तान के कुछ लॉन्च पैड भी बने हुए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना के सोल्जर्स यहाँ पर अकेले नहीं घूम रहे थे, बल्कि इनके साथ पाकिस्तान की फौज भी थी और ISIS के कुछ अफसर भी इन चीनी सैनिकों के साथ थे। और दोस्तों अब भारत की एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि चीन यहाँ पर आया क्यों था। और दोस्तों सोर्सेज से ये खबर निकलकर भी सामने आई है कि चाइना पीओके के एरिया में मॉडर्न विलेज बनाने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में भारत के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। और दोस्तों चाइना जैसा अरुणाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, सेम टू सेम इसी तरीके से ही पाकिस्तान को भी चाइना ट्रेन कर रहा है। दोस्तों अब से करीब 3 से 4 दिन पहले ही हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास करीब 100 घरों का एक गांव बसा लिया है और सेम टू सेम अब चाइना पाकिस्तान के लिए भी इसी तरीके के ही घर बनाने वाला है। और दोस्तों अगर चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर भी मॉडर्न विलेज बना लेते हैं तो आने वाले टाइम में पीओके की मदद से चाइना भारत पर भी हमला कर सकता है। और दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के अंदर लद्दाख में तापमान करीब -40 डिग्री होने वाला है। इसी वजह से ही अब चीनी सैनिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द पीओके में एक गांव बसा दे, जिस वजह से वो भारत को पीओके से घेर पाए। और दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के जितने भी सैनिक लद्दाख में तैनात हैं ये ठंड को नहीं झेल पाते हैं। और अब से कुछ दिन पहले ही आपने ये खबर भी सुन ली होगी कि चाइना ने लद्दाख के एरिया में जल्द से जल्द 3 बार अपने कमांडर्स को बदला है। और दोस्तों चाइना की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई थी। एक तरफ तो चाइना की तरफ से एक से बढ़कर एक हथियार LAC के पास तैनात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारियों को दबाकर मजबूत कर रखा है। और भारत की तरफ से K9 वज्र तोप और M777 आर्टिलरी हाउट्जर तोप और T90 भीष्म टैंक और BMP-2 के इन्फेंट्री व्हीकल्स को भी भारत ने LAC के पास तैनात कर रखा हुआ है। और दोस्तों सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर चाइना की तरफ से LAC पर टेंशन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिस वजह से भारत की तरफ से अपनी तैयारियों को पहले से ही मजबूत कर लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।